बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुकूमती नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पुनू ने समाअत की। बानी पीटीआई ने अपनी मुमकिना हिरासत आर्मी को देने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में धरनों और एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। पंजाब भर में दफ़ा 144 का नफाज। महकमा दाखिला पंजाब ने जलसे, जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र लगाई गई। पाबंदी का इतलाक कल से 28 जुलाई तक होगा। महंगी बिजली और भारी भरकम बिलों के खिलाफ धरना। जमात इस्लामी ने तारीखी पुरअमन एहतजाज की तैयारी तेज कर दी। लाहौर से कारकुनान और रहनुमाओं की रवानगी जारी। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं, अगर हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया तो खुद जिम्मेदार होगी। अपनी घरेलू अशिया फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा है और दीगर अशिया में भी जो है वो मुश्किलात दरपेश हैं। लेकिन सरदस्त जो हमारा मसला है वो बिजली के बिलों में और उसके टैरिफ में जो मुसलसल इजाफ़ा हुआ है। हमारा मुतालबा ये है कि बिजली के बिलों की कीमत पाकिस्तानी कौम देना चाहती है, लेकिन उसके ऊपर जो 13-14 किस्म के नाजायज़ टैक्स आयद किए गए हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कल लाहौर में एहतजाज करेगी। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी एहतजाज में शिरकत करेगी। लाहौर के तमाम सूबाई हलकों में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। टिकट होल्डर्स और अरकान असम्बली एहतजाज की क़यादत करेंगे। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल। लाहौर समेत मुल्क भर में तमाम गुड्स अड्डों पर बुकिंग बंद। शहर में अकबरी गेट और रावी रोड पर एहतजाजी कैंप लगा लिए गए। सदर लाहौर नबील महमूद का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल मौखर। हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन चौधरी साजिद अली ने कहा, हड़ताल की वजह से मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए थे, इसीलिए हड़ताल मौखर की। ऑल पंजाब टीचर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। टीचर्स के नुमाइंदा गवर्नर पंजाब और फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलकर लाए हैं अमल तय करेंगे। टीचर्स की बड़ी तादाद ने नून लीग मॉडल टाउन दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहरे में खवातीन असातिज़ा की भी कसीर तादाद शरीक हुए। डेटा की इतनी इम्पोर्टेंस है आज की दुनिया के अंदर कि अगर आप डेटा के ऊपर बेस करके अपने डिसीजंस नहीं करेंगे तो आपका जो एम है, जो टारगेट आपका है कि उसको इसका फ़ायदा मिले, उसमें आप नाकाम रहेंगे। अभी हमारे जितने भी मंसूबे हैं, चाहे वो किसान कार्ड हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो मानेंगे इस बात को कि हमारे पास किसानों का भी पूरा डेटा नहीं है और बहुत दफ़ा डेटा फज्ड होता है, या वो हमारे जो भी हमारे पास जैसा भी डेटा है उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है, और अगर वो डिज़र्विंग है तो वो अपने आप को रजिस्टर करा। सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मनसूबे की निकाब कुशाई की। तकरीब से खिताब में कहा, डेटा इकट्ठा करके अपना घर स्कीम का आगाज़ कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले स्कीम के हकदार बनेंगे। हर जिला से जुराइम का डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। ख़वातीन ड्राइवर्स और राइडर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दाम। विमेन सेफ्टी ऐप को क्रीम के साथ मुंसलिक करने पर इत्तफ़ाक़। राइडर्स सर्विस की बेहतरी के लिए क़वानीन मुतारिफ़ कराने का फ़ैसला। वज़ीर आला ने सर्विसेज प्रो राइडर सेक्टर की बेहतरी के लिए प्लान तरब कर लिया। मरियम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द की भी मुलाकात। टेली मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के आगाज़ पर बातचीत की गई। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने विजन और अपनी सोच के मुताबिक एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया, जो कि 28 फरवरी को ग्रुप बना। उसके बाद एक टेक्निकल ग्रुप बना जिसके अंदर पंजाब हुकूमत के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिसके अंदर PITB, अर्बन यूनिट, सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसके साथ साथ जो पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसको शामिल किया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। पंजाब हुकूमत नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारे पास इस दफ़ा जो अपोजिशन आई है वो जितनी इमेच्योर और जितनी इस अपोजिशन ने जिस तरह इस असम्बली के डेकोरम को, आदाब को, पार्लिमानी रवायात के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो भी अपोजिशन का रुकन है वो खड़ा होकर बात करता रहा, मगर उसके बावजूद भी मलिक अहमद साहब ने इंतहाई तदब्बुर बुर्दबारी के साथ हमारे स्पीकर साहब उनको लेके चले। अवामी फलाह के मंसूबे अपोजिशन को हजम नहीं हो रहे। सूबाई वजीर मुश्तबा शजाउर रहमान की लफ्जी गोलाबारी। कहा, अपोजिशन को पुरअमन एहतजाज का हक है, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल पर समझौता नहीं होगा। PTI दौरे हुकूमत में हिज़्ब इख्तलाफ की बात नहीं सुनी जाती थी। से मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है, मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है। सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया। वो कौम की बेटी है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो। रिवायत है, पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तरीके इंसाफ को मिलना है या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? यहाँ पे अदालती टाइम खत्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशन है। उस्मा बुखारी की एडिटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर हाई कोर्ट का उस्मा बुखारी को मामले पर FIR से रुजू करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मखसूस टोला सोशल मीडिया पर इंतहाई घटिया और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चीनी काउंसल जनरल की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाक चाइना इक्तसादी राहदारी मनसूबा फ़ायदेमंद है। राहदारी मनसूबा पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का मनसूबा है। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन का IPPs मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, IPPs सरमायाकारी से ज्यादा कमा चुके हैं। पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा कौमी मईशत के लिए तबाकुन है। IPPs की बिजली पैदा किए बगैर कैपेसिटी चार्जेस की वसूली अफसोसनाक है। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का नया झटका देने की तैयारी। बिजली की फी यूनिट में ₹2.63 इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा CCPA की दरखास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगा। पाकिस्तान से हुकूमत पंजाब से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने तो हमें रिलीफ देना था, तो रिलीफ में 200-300 यूनिट वो फ्री होने थे। 200-300 यूनिट फ्री की तो बात बड़ी दूर की है, आपने 80 रुपए का यूनिट कर दिया। हमारे हालात ये हैं, ताजर जो लोग हैं और हमारे जो वर्कर वगैरह उनके हालात ये हैं। तो कई जगह पे तो अब सुनने को मिल रहा है कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया है, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, माँ बाप बेटों की हो रही है। तो ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा। और सुना है कि कई पावर प्लांट जो है जो 0 यूनिट पैदावार जो है उनको करोड़ों रुपए दिया जा रहा है। हुकूमत बिजली के बिलों पर नजरसानी करे। सदर बानो बाजार अनारकली सलमान खान की हुकूमत से अपील। कहा, बिजली के बिलों से ताजर और आम तबका शदीद मुतासिर है। हुकूमत ने 300 यूनिट फ्री देने का वादा भी पूरा नहीं किया। ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। FIA की लेस्को अफसरान को सख्त वार्निंग। डायरेक्टर लाहौर सरफराज खान की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। लेस्को कस्टमर सर्विस डायरेक्टर और 8 सर्कल के SEs को तलब कर लिया। कहा कि ओवर बिलिंग पर फौरी एक्शन होगा। सिंध हुकूमत ने विफाक को झंडी दिखा दी। बजट में कैश सरप्लस न रखा। पंजाब, KP और बलूचिस्तान ने 755 अरब रुपए की गुंजाइश रखी। सिंध की वजह से कैश सरप्लस में 462 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होने का इम्कान है।
चीफ मिनिस्टर कंप्लेन हेल्पलाइन की लागत 1.5 अरब से भी बढ़ा दी गई। हेल्पलाइन का एक साल का खर्च 59,72,54,000 और दूसरे साल 45,69,37,000 खर्च होंगे। तीसरे साल 50,13,00,000 रुपए खर्च होंगे। मसनूई महंगाई करने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर्स की शहर में 3,114 मकामात की चेकिंग। 14 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात। डीसी राफे हैदर के मुताबिक 127 दुकानदारों को 6 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। महकमे सेहत में काबिल अफसरान की कमी या हुक्काम की बदनीयती। पीहोटा 2 साल से मुस्तकिल डीजी से महरूम। प्रोफेसर शहजाद को 7वीं बार तौसी दे दी गई। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी जैसे अहम इदारे को एडिशनल चार्ज से चलाया जाने लगा। मियो अस्पताल में कैंसर के मरीजों को जायदुल मियाद इंजेक्शन लगाने का इंकशाफ। महकमा हेल्थ ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी वाकई की तहकीकात करके 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। जनरल अस्पताल के मुआलिजीन का बड़ा कारनामा। सरगोदा के 5 साल के बच्चे की जान बचा ली। पेशावराना मुहारत का मुजाहिरा। एंडोस्कोपी प्रोसीजर से बच्चे के मेदे से चाबी निकाल ली गई। 5 साला अयान खान को नई जिंदगी मिलने पर वालिदैन का इजहार तशक्कुर। पंजाब हुकूमत का करोड़ों रुपए का मंसूबा खाक में मिल गया। 11 अजला में विमेन क्राइसिस सेंटर वीरान हो गए। 6 माह से विमेन क्राइसिस सेंटर की कोई चेयरपर्सन तैनात न हो सकी। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल का मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकार। लाहौर में 5 नई तहसीलें बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने 10 तहसीलों की मंजूरी दे दी। न्याज़बेग, शाहदरा, जल्लो, निश्तर और सदर तहसील बनाई जाएगी। 10 नई तहसीलों के क़याम से हुकूमत को 12 करोड़ 33 लाख रुपए की आमदन मुतवक्के। पहली बार जानवरों का रिकॉर्ड रखने के लिए लाइव स्टॉक का अहम इकदाम। 9211 सिस्टम में नया तरीकाकार मुरतब करने का फैसला। रिकॉर्ड समेत मवेशी मालिकान को जानवरों की मुकम्मल आगाही फराहम की जाएगी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने सिस्टम बनाने का हुक्म दे दिया। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। हिंदू शादियों की रजिस्ट्रेशन का तफसीली जायजा लिया। हिंदू कम्युनिटी के रहनुमा ने तजावीज़ पेश की। रमेश सिंह ने कहा कि शादियों की रजिस्ट्रेशन के अमल में मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। पंजाब हुकूमत का कोर्ट फीस में इजाफा हाई कोर्ट में चैलेंज करना। अदालत का चीफ सेक्रेटरी समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी। 8 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए बुला लिया गया। जस्टिस आबद अजीज शेख ने दरखास्त पर समाअत की। मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हैंडिंग ट्रैप करने का वाकया। अदाकारा मथीरा खलीलुर रहमान कमर के हक में बोल पड़ी। कहा कि ज़ाती इख्तलाफात अपनी जगह, मगर खलीलुर रहमान कमर के साथ ज्यादती हुई। मुल्जिमान को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो। IG पंजाब मुलाजमीन और उनके अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए मुतहरिक हो गए। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि संगीन इमराज का शिकार किसी एहलकार और अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शहरियों का ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात पर इजहार इत्मीनान। रवां बरस 53,22,000 से ज़ायद शहरी ऑनलाइन सहूलत से मुस्तफ़ीद हुए। घर बैठे 50,43,000 शहरियों ने ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस हासिल किए। बागात के शहर में मौसम के बदलते रंग, चिलचिलाती धूप के बायस हब्स की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई। खेलों के शायकीन के लिए बड़ी खबर। वज़ीर आला पंजाब का आज़ादी तकरीबात शुरू करने का ऐलान। खेलों के मुकाबले और तकरीबात 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। खेलों के मुकाबलों में स्विमिंग, कराटे, मार्शल आर्ट्स, दंगल और क्रिकेट शामिल।
और मुल्क की तारीख में पहली बार स्कूल हॉकी लीग और आज़ादी कप टूर्नामेंट का आगाज। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने स्कूल हॉकी लीग का मकसद कौमी खेल का फ़रोग़ है। पहली मरतबा सरकारी तालीमी इदारे कौमी खेलों की बहाली के लिए नर्सरी बन रहे हैं।